Hello, namaskar दोस्तों. So in this video, I would like to translate one particular editorial from the Hindu in Hindi. So let's get started. यहाँ पे article है with the heading on mute and subheading है India's interest can be secured only by assertion of its strategic autonomy. तो इंडिया के जो इंटरेस्ट है इसको सिक्योर किया जा सकता है ओनली बाई द असर्शन ऑफ स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी. इसके स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी के असर्शन के द्वारा ही इसको जो है सिक्योर किया जा सकता है. ठीक है. अब यहाँ पे लिखा है द न्यू ईयर हैज़ ब्रॉट लिटिल चेंज. द न्यू ईयर हैज़ ब्रॉट लिटिल चेंज इन द जियोपॉलिटिकल टर्मोइल अनलीज्ड बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन beginning with the US unlawful action in Venezuela, followed by its threat to carry out similar regime changing operation in South America and stated plan to annex Greenland. सो अब इसमें देखते हैं. देखो अर्थ इसका जो मतलब हिंदी मीनिंग होगा पता ही है, इसमें कुछ वो नहीं है. यहाँ पे मेन चीज़ है आप इंग्लिश सीखने आओ तो आप समझो कि ये इतना बड़ा पूरा का पूरा एक होल सेंटेंस है. तो इस सेंटेंस को फ्रेम कैसे करा गया है इसको हम यहाँ पे ही देखने का प्रयास करेंगे. देखिए यहाँ पे जो इसका हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, इसका जो मेन वर्ब है ये है ब्रॉड. तो यहाँ पे साथ हैज़ के साथ जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है. ठीक है. तो ये किस टेंस में आता है? ये आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. ठीक है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये. उसके बाद यहाँ पे है क्या? दिस ईयर हैज़ ब्रॉट लिटिल चेंज इन द जियोपॉलिटिकल टर्मोइल. टर्मोइल मतलब आपका क्या होता है यहाँ पे? उथल पुथल. ठीक है. या ये बोल सकते हो कि टर्मोइल लेके आया अनलीज्ड बाई, जो कि शुरू किया गया है बाई द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा शुरू किया गया है. जियोपॉलिटिकल टर्म है अनलीज्ड बाई ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. अगेन यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे बिगिनिंग विद, जो कि शुरू होता है बिगिनिंग विद द यूएस अनलॉफुल एक्शन इन द वेनेजुएला. अभी जो यूएस ने जो है अनलॉफुल एक्शन करा है वेनेजुएला में, उसके बाद फॉलोड बाई इट्स थ्रेट कैरी आउट द सिमिलर, इस प्रकार की जो थ्रेट दे रहे हैं रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन की इन साउथ अमेरिका एंड स्टेटेड प्लान टू एनेक्स द ग्रीनलैंड. और जो है ग्रीनलैंड के लिए जो एक प्रकार से ये प्लान बना रहा है कि ग्रीनलैंड को कैसे ये एनेक्स करेंगे. द यूएस कांग्रेस इज नाउ, अब यहाँ पे है द यूएस कांग्रेस, जो उनका पार्लियामेंट है. द यूएस कांग्रेस इज नाउ एक्सपेक्टेड टू डिस्कस अ न्यू लॉ दैट मैंडेट अप टू 500% इन टैरिफ्स ऑन कंट्रीज परचेजिंग ऑयल और यूरेनियम फ्रॉम रसिया. ठीक है. तो यहाँ पे जो यूएस कांग्रेस उनकी पार्लियामेंट है इज नाउ एक्सपेक्टेड टू डिस्कस, ये जो है मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो डिस्कस कर रहे हैं कि न्यू लॉ, नया कानून, दैट मैंडेट, जो कि मैंडेट्स अप टू, जो कि जो है मैंडेटरी रूप से जो है 500% टैरिफ को बढ़ा देगा कंट्रीज परचेजिंग, जो कंट्रीज जो है परचेज कर रही है ऑयल यूरेनियम फ्रॉम द रसिया, जो रसिया और ऑयल से जो है यूरेनियम रसिया से ऑयल या यूरेनियम परचेज कर रही है. द यूएस ऑल्सो स्टेप्ड अप इट्स रिटोरिक अगेंस्ट ईरान. तो यूएस ने भी स्टेप्ड अप, यूएस आगे भी बढ़ा है रिटोरिक अगेंस्ट, मतलब अपने जो भाषण भाषण है उसको जो है बढ़ाया है अगेंस्ट ईरान, ईरान के अगेंस्ट फॉर क्रैकिंग डाउन अगेंस्ट प्रोटेस्टर, जो ईरान जो है अपने प्रोटेस्टर पे क्रैक डाउन कर रहा है. इम्पोजिंग मोर सैंक्शंस एंड द थ्रेटिंग टू अटैक इट, और जो है उस पर मोर सेक्शंस भी लगाए हैं और जो है थ्रीट कर रहे हैं कि उस पर अटैक करेंगे. इन अ सोशल मीडिया पोस्ट, एक सोशल मीडिया पोस्ट में मिस्टर ट्रम्प सेड दैट ही वुड लेवी ऑन एडिशनल 25% टैरिफ ऑन ट्रेड. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिस्टर ट्रम्प सेड, मिस्टर ट्रम्प ने कहा. अब यहाँ पे क्या है? दैट आगे जो है ये इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखा है. ठीक है. ही वुड लेवी एन एडिशनल 25 टैरिफ्स ऑन ट्रेड विद एनी कंट्री डूइंग बिजनेस विद ईरान एंड द यूएस इज पुशिंग इंडिया टू वाइंड अप ऑपरेशन एट द चाबहार पोर्ट. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बोला है कि ट्रम्प ने इस प्रकार से जो है धमकी दिया है कि वो क्या करेंगे कि जो भी देश ईरान के साथ बिजनेस कर रहे हैं उन पे जो है 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देंगे. ठीक है. इस प्रकार से यूएस क्या कर रहा है? यूएस इज पुशिंग इंडिया, यूएस जो है इंडिया को पुश कर रहा है वाइंड अप मतलब समाप्त करना ऑपरेशन एट द चाहार पोर्ट, जिससे इंडिया अपना जो है जो मतलब जो ऑपरेशन जो यहाँ पे चार बाहर पोर्ट पे जो भी काम कर रहा है वो उसको बंद कर दे. वेयर इंडिया हैज़ इन्वेस्टेड बिलियन ऑफ द डॉलर, जहाँ पे इंडिया ने जो बिलियन ऑफ द डॉलर इन्वेस्ट किया है. अब यहाँ से लेके वेयर से लेके यहाँ तक ये क्या है? ये एडजेक्टिव क्लॉज है. ठीक है. वेयर इंडिया हैज़ इन्वेस्टेड बिलियन ऑफ द डॉलर, ये एडजेक्टिव क्लॉज है. ये एडजेक्टिव क्लॉज ये क्या कर रहा है? ये चार बाहर पोर्ट की क्या विशेषता बता रहा है. ठीक है. तो ये भी ये पता होना चाहिए यहाँ पे क्या एडजेक्टिव क्लॉज है. एडजेक्टिव क्लॉज जो है एडजेक्टिव की तरह ही क्या करता है? एडजेक्टिव क्या करता है? वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है. तो यहाँ पे ये चाबहार पोर्ट है क्या? ये एक स्थान का नाम है जो कि क्या एक प्रकार से नाउन है. ठीक है.
अगेन है इन द फेस ऑफ द सच अग्रेसिव एंड द यूनिलेटरल एक्शन, इस इन द फेस ऑफ, इस समय में इन द सच अग्रेशन एंड द यूनिलेटरल एक्शन न्यू दिल्ली रिस्पॉन्स हैव बीन म्यूटेड, इस प्रकार इन द फेस ऑफ सच एग्रेसिव एंड यूनिलेटरल एक्शन, ठीक है। इन द फेस ऑफ मतलब होता है के दौरान, इस एग्रेसिव और यूनिलेटरल एक्शन के दौरान जो न्यू दिल्ली का रिस्पॉन्स रहा है, हैव बीन म्यूटेड, इसको जो है म्यूट कर दिया गया है। एंड व्हेन नॉट वीक, जब यह कमजोर नहीं है फिर भी जो है इसको वीक कर म्यूट कर दिया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर हैज, मतलब एक प्रकार से तंज बोला जा रहा है, हैज एक्सप्रेस्ड डीप कंसर्न, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है इन्होंने डीप कंसर्न एक्सप्रेस किया है ओवर इवेंट इन द वेनेजुला, जो वेनेजुला में इवेंट हुआ है, बट डिड नॉट मेंशन द यूएस एग्रेसियस एक्शन। तो जो मतलब यहाँ पे जो यूएस का जो है यहाँ पे एग्रेसियस जो एक्शन था इस पे इन्होंने कुछ नहीं बोला। एग्रेसियस मतलब होता है जबरदस्त, जो एक्शन था इस पे कुछ नहीं बोला। किसके लिए? किडनैपिंग द वेनेजुएलन प्रेसिडेंट एंड हिज वाइफ, जो वेनेजुएलन प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को किडनैप किया गया। नॉट डिड इट रिफर टू द वायलेशन ऑफ द बेसिक टेनेट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, और ना ही इंडिया ने जो है जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं इंटरनेशनल लॉ के, उसके बारे में भी कुछ मेंशन किया। नो स्टेटमेंट हैज़ बीन मेंट ऑन द थ्रेट अगेंस्ट द अदर कंट्रीज, ठीक है। नो कोई भी और स्टेटमेंट नहीं दिया गया ऑन द थ्रेट, जो कि ऑन द थ्रेट डर पर, अगेंस्ट द अदर कंट्रीज क्यूबा एंड कोलंबिया, प्रिजमली एज दे आर नॉट इन द इंडियाज इमीडिएट वेसिनिटी, ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो है इंडिया की वेसिनिटी में नहीं आते हैं। वेसिनिटी मतलब जो मतलब आसपास के एरिया में नहीं आते हैं, ठीक है। ऑन ईरान, ईरान पर हाउएवर, हालांकि विच इज़ अ क्लोज नेबर, जो कि एक क्लोज नेबर भी है, एंड हैज़ अ हिस्टोरिकल रिलेशन, और जिसके साथ एक हिस्टोरिकल रिलेशनशिप भी है विद इंडिया, द गवर्नमेंट रिएक्शन हैव बीन द मोस्ट पजलिंग, उसके साथ जो है गवर्नमेंट का जो रिएक्शन रहा वो बहुत ज़्यादा पजलिंग रहा है, ठीक है। इट हैज़ नॉट कमेंटेड ऑन द स्ट्रीट प्रोटेस्टर और द यूएस स्टेट ऑफ द स्ट्राइक एंड द टेरिफ, इस प्रकार से इंडिया ने जो वहाँ पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना तो उनके खिलाफ कुछ बोला, ना तो उनके लिए कुछ बोला, ना ही यूएस ने जो यहाँ पे स्ट्राइक और जो है टैरिफ लगाने की धमकी दी है उसके खिलाफ ही कुछ बोला है। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैज हाउएवर इशूड अ ट्रैवल एडवाइजरी फॉर द ईरान एंड इजराइल, हाउएवर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है इसने जो है ट्रैवल एडवाइजरी जो है जारी करा है, किसके लिए? ईरान और इसराइल के लिए। एंड प्रिपेयरिंग एग्जीक्यूशन प्लान फॉर द इंडियन स्टूडेंट इन ईरान, और जो है ये एक प्लान बना रहे हैं, प्लान की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके थ्रू जो है ये इंडियन स्टूडेंट को ईरान से बाहर ला सकें। गवर्नमेंट ऑफिशियल आल्सो से इंडिया विल रिड्यूस इट्स शेयर, और गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ये भी कहा कि इंडिया जो है अपना जो ट्रेड है ईरान के साथ वो क्या करेगा, आगे भी कम करेगा फ्रॉम द करंट लेवल, जो आज जो है करंट लेवल पे है, मतलब प्रेजेंट टाइम में 0.5% ही ट्रेड हो रहा है, इससे भी इंडिया क्या करेगा, कम करेगा। द गवर्नमेंट मोटिवेशंस इज नॉट नेमिंग द यूएस फॉर द इट्स ऑब्वियस ओवर रीच कैन बी एक्सप्लेन, द गवर्नमेंट्स जो मोटिवेशन है इज नॉट नेमिंग द यूएस, जो गवर्नमेंट का एक मोटिवेशन है कि हमको हमें यूएस का जो है नाम नहीं लेना है, फॉर इट्स ऑब्वियस ओवर रीच कैन बी एक्सप्लेंड, इसको जो है एक्सप्लेंड किया जा सकता है। आफ्टर द 10 ईयर इन द टाइज एंड द फेलियर टू द कंक्लूडेड द इंडिया यूएस bilateral trade agreement, there is a some hope for the some movement on the relation soon, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? आफ्टर अ टेंस ईयर इन अ टाइज, मतलब जो है आफ्टर अ टेंस ईयर इन अ टाइज, जो है जो मतलब कि संबंध में जो टेंस ईयर रहे हैं, एंड अ फेलियर टू द कंक्लूड द इंडिया यूएस इंडिया यूएस बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, जो अभी बायलेटरल एग्रीमेंट ट्रेडमेंट हो रहा है, बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, देयर इज अ सम होप, कुछ होप है, सम ऑफ द मूवमेंट ऑन द रिलेशनशिप, कि इस रिलेशन में कुछ मूवमेंट हो सकते हैं। यूएस एम्बेसडर, जो यूएस एम्बेसडर है टू इंडिया, इंडिया को कौन है ये? सर्गियो गोर है, हैज़ पेंटेड एन ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर फॉर द टाइज, इन्होंने एक ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी फ्यूचर को बांधा है, ठीक है। एंड बिगिनिंग विद द ट्रेड एग्रीमेंट एंड द इंक्लूजन ऑफ इंडिया इन द यूएस हाई टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पैक्स सिल्का, तो अभी रिसेंटली जो है इंडिया जो है पैक्स सिल्का में शामिल हुआ, तो यहाँ पे उसकी बात की जा रही है कि इंडिया को रिसेंटली अभी पैक्स सिल्का में शामिल किया गया है, और जो है यहाँ पे जो ट्रेड की बात चल रही है इससे जो है हमारे पास अभी भी कुछ आशा है, ठीक है। ऑफिशियल्स में argue that little can be gained by the speaking up now and risking another downturn in the ties, तो यहाँ पे ऑफिशियल जो है कुछ आर्ग्यू कह सकते हैं कि अगर इस समय कुछ बोला गया तो जो है ये क्या हो जाएगा कि अगले डाउन टर्म के लिए, अगले संबंध के लिए क्या हो सकता है, ये जो है रिस्क हो सकता है अगर अभी भी कुछ अभी अगर ट्रम्प के खिलाफ कुछ बोला गया। हाउएवर, हालांकि इच न्यू थ्रेट बाय द यूएस इज हर्टिंग आवर ऑर्डिनरी इंडियन, हाउएवर हालांकि इच न्यू थ्रेट, जो नए थ्रेट हैं यूएस के द्वारा, इज हर्टिंग, वो हर्ट कर रहा है ऑर्डिनरी इंडियंस, जो सामान्य भारतीय हैं, एंड द इंडियन इकोनॉमी, और इंडियन इकोनॉमी को। एवं ऑल
Indian stand to lose economically, reputationally, and in terms of its other relationship as well in a year when it comes to host the ब्रिक्स समिट। ठीक है, इंडिया स्टैंड टू द लूज, इंडिया जो है वो खड़ा है इकोनॉमिकली एंड रेपुटेशन इन टर्म ऑफ इट्स अदर रिलेशनशिप एज वेल इन अ ईयर वेयर इट्स होप टू होस्ट द ब्रिक्स प्लस समिट। जब इंडिया जो है उम्मीद करता है कि इस बार जो है वो ब्रिक्स प्लस समिट जो है होस्ट करेगा, इस टाइम जो है इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली और रेपुटेशनली जो है मतलब कि अपना खो सकता है। द मोदी गवर्नमेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम 2019 व्हेन इट्स गिव द बाइंग ईरानियन एंड द वेनेजुएलन ऑयल अंडर यूएस प्रेशर। जो मोदी गवर्नमेंट का जो एक्सपीरियंस रहा था 2019 से, जब इन्होंने जो है रसियन और ईरानियन और जो है वेनेजुएलन ऑयल को खरीदना बंद कर दिया था यूएस प्रेशर के अंडर, शुड बी अ सिग्नल लेसन। तो इनके पास एक जो है लेसन होना चाहिए, एक प्रकार से ये इनको एक लेसन वहाँ से लेना चाहिए था। अपीजमेंट ऑफ अ ग्लोबल पावर हाउएवर स्ट्रांग कैन नॉट इंश्योर इंडियाज इंटरेस्ट। लेकिन जो है जो ग्लोबल पावर का अपीजमेंट है वो जो है इंडिया के इंटरेस्ट को जो है रोक नहीं सकता है। ओनली एन असर्शन ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक कैन डू दैट। सिर्फ जो है एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी का असर्शन ही ये सब कर सकता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल था। आई होप कि यहाँ से कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। थैंक यू।